हेलो गाइस, आज मैं आपको 49 से करा रही हूँ आपके ईडियम्स। अब तक मैंने आपको 5 पार्ट करा दिए हैं ईडियम्स के। 48 ईडियम करा चुकी हूँ। अब आपको 49 से लेके 63 तक कराऊंगी और आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कभी समर्थन करना और कभी विरोध करना। जैसे क्या है, कभी समर्थन करना कभी विरोध करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि ही टेंड्स टू ब्लो hot and cold about his career plans। कि अपने करियर के प्लान्स को लेके कभी वो हाँ करता है कभी ना करता है, मतलब उसका एक जगह फिक्स नहीं है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब हम 50th देखेंगे। 50th कहते हैं अ ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मोस्टली यूज़ करते हैं हम अविश्वसनीय व्यक्ति के लिए या जिस पे विश्वास न किया जा सके। विश्वसनीय व्यक्ति जिस पे हम जल्दी से विश्वास न करें। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम कि रिलाइंग ऑन हिम फॉर सपोर्ट, कि उस पे सपोर्ट के लिए विश्वास करना या रिलाई करना। वॉज लाइक लीनिंग ऑन अ ब्रोकन रीड, कि जो अविश्वसनीय व्यक्ति पे भरोसा करना होता है उसी तरह से उस पे हम किसी मदद के लिए या सपोर्ट के लिए उस पर निर्भर करें तो वो उसी की तरह है। ठीक है, फिर 51 है बट ऑफ अ जोक। बट ऑफ जोक का जो मीनिंग निकलता है वो होता है मजाक का विषय। किसी चीज़ को, किसी इंसान को मजाक का विषय बनाना। ठीक है, मजाक का विषय, किसी इंसान को मजाक का विषय बनाना। इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे वो क्या है, शी वॉज सिक of being the butt of her colleagues, जो कि वो अपने कलीग्स के सहकर्मियों के साथ हमेशा मजाक का विषय बनी रहती है और उससे परेशान हो चुकी है। ठीक है, फिर हमारा 52 है कि बी निप्ड इन द बड। बी निप्ड इन का वर्ड है कि शुरुआत में ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। नष्ट कर देना, किसी चीज़ को शुरू में ही ख़त्म कर देना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स की जो गलतियां हैं वो गलतियां आते हैं शुरू में ही ख़त्म कर देनी चाहिए। टीचर शुड निप बैड हैबिट्स इन द बड। शुरू में ही जैसे ही गलत आदतें शुरू करते हैं बच्चे, उसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। फिर हमारा 53 है। 53 अकील्स हील्स। अकील्स हील्स क्या है, कमज़ोर पहलू, किसी का भी कमज़ोर पहलू, किसी इंसान का या किसी बिजनेस का या किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ का कमज़ोर पहलू होना, उसको अकील्स हील्स कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हर या हिज भी लिख सकते हैं। सेल्फ लेसनेस proved to be
हर अकील्स हील, कि जो उसका दया भाव वाला स्वभाव है, ये सेल्फलेसनेस है बिल्कुल ही, कि वो नहीं अपने प्राउड में नहीं रहती, तो वो उसकी क्या है, कमज़ोर पहलू है, सबसे ज़्यादा वो उसका कमज़ोर पहलू है। फिर हमारा है 54 है अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा का क्या होता है, शुरू से अंत तक, अंत तक, शुरू से अंत तक क्या है कि किसी भी चीज़ का शुरू से अंत तक जान लेना, और या किसी भी चीज़ का, क्लास का, स्टडी का या बिजनेस का, किसी भी चीज़ का। तो इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, ही नोज अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस का वो शुरू से अंत तक सब कुछ जानता है। ठीक है। फिर 55 है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का जो मीनिंग निकलता है, विपरीत परिस्थिति का सामना करना। ठीक है। विपरीत, विपरीत मतलब उल्टी परिस्थिति का सामना करना, का सामना करना। इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम, कि उसको डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर क्या करें, उसको जाना ही पड़ता है। वो जाना नहीं चाहता, मगर फिर भी जाना ही पड़ता है। ही हेट्स गोइंग टू द डेंटिस्ट बट he'll just have to bite the bullet। उसको डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर उसे मजबूरी में जाना ही जाना पड़ता है, उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है। फिर है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर नियम कानून। जब हम किसी चीज़ के कठोर नियम कानून बना देते हैं, क्या, कठोर नियम कानून। कानून। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम, आर फैक्ट्री हैज़ हार्ड एंड फास्ट रूल अगेंस्ट स्मोकिंग, कि स्मोकिंग करने के लिए हमारे जो रूल हैं बहुत ही हार्ड एंड फास्ट हैं, बहुत कठोर नियम है, हम मना करते हैं तो मना कर देते हैं। ठीक है। फिर 57 है टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स का जो अर्थ निकलता हुआ था, बर्बाद होना, बर्बाद हो जाना। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो देख सकते हैं, आफ्टर रिसेशन the business went to the dogs। टू द डॉग्स, आर बिजनेस भी सकते हैं, और बिजनेस भी लिख सकते हैं कि रिसेशन के बाद हमारा जो बिजनेस है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। ठीक है। फिर 58 है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का जो मीनिंग निकलता है वो होता है कमज़ोर पहलू। ठीक है। तो कमज़ोर पहलू, तो जैसे लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मगर ये क्या है, कमज़ोर पहलू है, इस ज़मीन के बारे में मुझे नहीं पता। आई एम नॉट श्योर
हु ओन्स द लैंड, मुझे नहीं पता कि किसने ये ज़मीन रखी है या किसने नहीं। इट इज़ अ ग्रे एरिया। ग्रे एरिया मतलब ये पता नहीं किस चीज़ का है, या कमज़ोर पहलू, या किसी चीज़ को पूरा समझना होना है, किसी चीज़ के बारे में हमें पूरी तरह से पता ना होना। ठीक है। फिर 59 है ईगल आई। ईगल आई का अर्थ क्या होता है? बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को देखना, ध्यान से चीज़ों को देखने वाला या देखना। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम? विद हर ईगल आई she quickly spotted the error in report। कि रिपोर्ट में उसने गलती पहचान ली अपनी ईगल आई से, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखने वाली जो उसकी नज़र है। ठीक है। फिर 60th है फॉल प्ले। फॉल प्ले का मतलब होता है गलत काम, या अपराध। ठीक है। इसको कहते हैं द इन्वेस्टिगेशन जो जांच पड़ताल हुई उसने बताया, रिवील्ड एविडेंस ऑफ फाउल प्ले। जो गलत काम हुआ उसके सारे सबूत किसने बताए? जांच पड़ताल ने बताया। ठीक है। फिर है इन द फॉग। इन द फॉग का मतलब होता है कंफ्यूज होना या असमंजस में होना। नहीं होना। जैसे मैं किसी से पूछूं क्या तुम असमंजस में हो, क्या कंफ्यूज हो, कंफ्यूज, तो उसको क्या लिख सकते हैं? आर यू इन अ फॉग। क्या आप फॉग उसमें हो, असमंजस की स्थिति में हो, क्या दुविधा में हो किसी। फिर नेक टू नेक। नेक टू नेक का होता है एक समान स्थिति में, बराबरी में। एक समान स्थिति में। ठीक है। फिर जिसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं नेक टू नेक का, कि द साइकिलिस्ट वर neck and neck as they approached the final lap। आखिरी हिस्से तक पहुँचते दोनों साइकिलिस्ट क्या थे? बिल्कुल नेक एंड नेक थे, बिल्कुल समान स्थिति में थे। बाद में जाके वो एक फर्स्ट आया एक सेकंड आया, मगर पहले क्या थे? नेक टू नेक। ठीक है। आई होप आपको इतने समझ में आए होंगे, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, कुछ और एक्स्ट्रा कराना है या कुछ नई चीज़ें सिखानी हैं आपको, और ये कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताएं। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे मेरे चैनल को मोटिवेशन मिलेगी, मुझे और पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।